तो ट्रक ड्राइवर्स की ज़िंदगी जितनी दिखने में आसान होती है उतनी असलियत में नहीं होती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रघुवीर नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी लेकर आ चुका हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, रघुवीर एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जो रात के अंधेरे में अपनी ट्रक लेकर गहरी सुनसान सड़क पर चल रहा था। वह एक लंबे सफ़र पर था, सामान को शहर तक पहुंचाना था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थीं और सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। अचानक ट्रक के रेडियो से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। रघु ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ें बंद नहीं हो रही थीं। वह परेशान होकर उसे बंद करने लगा। तभी उसे सड़क पर एक धुंधली आकृति दिखी। वह चौंका और अचानक ब्रेक लगा दिया। ट्रक ज़ोर से झटका खाकर रुक गया। जब उसने ध्यान से देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन गाड़ी के शीशों पर किसी के हाथों के निशान थे। रघुवीर ने खुद को संभालते हुए ट्रक दोबारा चालू किया। वह इस घटना को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि ट्रक का भार बढ़ गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उसने ट्रक रोककर पीछे की ओर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी असामान्य नहीं था। वह वापस ट्रक में बैठा और गाड़ी को चलाने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे बैठा हो। उसने शीशे में झांका, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। अब उसे समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वह अब हनुमान चालीसा को मुंह में बोलने लगा। ट्रक पर अब सुनसान हो रखी थी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसने देखा कि ट्रक के सामने एक औरत खड़ी थी। वह सफ़ेद साड़ी में थी और आंखें लाल थीं। रघुवीर ने ब्रेक लगाई, लेकिन औरत से टकराया नहीं, बल्कि वह गायब हो गई। वह पसीने से तरबतर हो गया। तो रघुवीर ने ट्रक को रोककर गहरी सांस ली। वह सोच रहा था कि यह उसकी थकान का असर हो सकता है। लेकिन तभी ट्रक के शीशों पर एक खरोच की आवाज़ आई। उसने धीरे से सिर उठाकर देखा। शीशे पर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत झुकी हुई थी। उसकी आंखें लाल, सीधी रघु की ओर घूर रही थीं। रघु डर के मारे चीख पड़ा और ट्रक को तेज़ रफ्तार में आगे बढ़ाने लगा। ट्रक जैसे ही तेज़ गति में आया, चारों ओर का माहौल और भी अजीब हो गया। सड़क के दोनों ओर पेड़ों से साए निकलने लगे जो ट्रक के साथ साथ दौड़ रहे थे। रघुवीर को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच हो सकता है। उसने आंखें बंद कर लीं और सीधा गाड़ी चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन साए अब भी ट्रक के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। रघु ने ज़ोर से हॉर्न बजाया, जिसने साए गायब हो जाएं। वह अब पूरी तरह से घबरा चुका था। उसने फैसला किया कि वह अगले गांव में रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अगले गांव की ओर देखा, वहाँ बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था और चारों ओर मटमैले झोपड़े खड़े थे। गांव में कोई इंसान नहीं दिख रहा था, सिर्फ जले हुए पेड़ों की गंध हवा में तैर रही थी। वह गांव के किनारे ट्रक रोककर बाहर निकला। जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, उसे महसूस हुआ कि ज़मीन पर कोई अजीब सी चिपचिपी चीज़ थी। उसने नीचे देखा तो ज़मीन पर खून से सनी हुई थी। अचानक एक ज़ोरदार चीख गूंज उठी और एक बच्चा दौड़ता हुआ उसकी ओर आया। बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ, वो आ रहे हैं। और फिर अचानक हवा में गायब हो गया। तो रघुवीर ने डर के मारे तुरंत ट्रक में वापस बैठने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। उसने पलटकर देखा तो ट्रक की सीट पर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। वह उसे देखकर हंस रही थी और धीरे से बोली, तुमने हमें परेशान क्यों किया? रघु के ये सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। रघुवीर ने दुख को संभालते हुए ट्रक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रक ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। औरत की हंसी अब तेज होती जा रही थी। उसके बाल हवा में लहराने लगे और वह ट्रक के अंदर हवा में तैरने लगी। रघु ने झटके से दरवाज़ा खोला और ट्रक से कूद गया, लेकिन ज़मीन पर गिरते ही उसने देखा कि सड़क गायब हो चुकी थी। अब रघुवीर घने जंगल के बीच खड़ा था।
चारों ओर अजीब सी हंसी आवाज़ें में सुनाई दे रही थी। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर ज़मीन पर धंसने लगे थे। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डरते हुए पलटकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। बूढ़ा बोला, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम भी इन आत्माओं की चपेट में आ जाओगे। रघुवीर ने बूढ़े से कहा, यह जगह कौन सी है और ये आत्माएं मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह रास्ता एक श्रापित जगह है। यहाँ पर कई साल पहले एक भयानक दुर्घटना हुई थी। तुम्हारे जैसे लोग तो यहाँ से गुजरते हैं, वे इन आत्माओं का शिकार बन जाते हैं। रघु की सांसें तेज हो गईं। रघुवीर ने बूढ़े की बात सुनकर उनसे मदद मांगी। बूढ़े ने कहा, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम उस औरत की बात माननी होगी। वह वही आत्मा है जो सबको यहाँ फंसाती है, लेकिन याद रखना, वह कभी भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। यह सुनकर रघु के हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अचानक गायब हो गया और रघुवीर अकेला पड़ गया था। वह जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर तरफ से पेड़ और झाड़ियाँ उसे रोक रही थीं। तभी उसे दूर से रोशनी दिखाई दी। वह उसी दिशा में दौड़ लगा दिया, लेकिन जैसे जैसे वह रोशनी के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वह एक पुरानी टूटी हुई हवेली के पास पहुंच गया है। तो रघुवीर ने टूटी फूटी हवेली की ओर देखा। खंडहर जैसी उस हवेली से अजीब सी रोशनी आ रही थी। हवेली के दरवाजे पर बड़े बड़े निशान थे, जैसे किसी ने उसे तोड़ने की कोशिश की हो। वह डरते डरते दरवाजे के पास पहुंचा। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। हवा के साथ एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, अंदर आ जाओ, तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा था। बात सुनकर मानो रघुवीर की टांगें कांप गईं, लेकिन रघुवीर का मन तो कर रहा था वहाँ से भागने का, लेकिन उसके पैर ज़मीन में ही धंस चुके थे। मजबूर होकर वह हवेली के अंदर चला गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर टूटी फूटी हड्डियां पड़ी हुई थीं। अचानक उसने देखा कि कमरे के कोनों में वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत बैठी हुई थी। वह ज़मीन पर कुछ लिखे जा रही थी। तो रघुवीर ने उसे पास जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन औरत ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने एक उंगली से रघु की ओर इशारा किया और कहा, तुमने यहाँ आकर हमारी नींद खराब की है, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। रघु ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी चीज़ से टकरा गया। उसने नीचे देखा तो फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। लाश की आंखें खुली हुई थीं और वह सीधे रघु की ओर घूरे जा रही थी। रघु चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा पा रही थी। तभी औरत ने एक ज़ोरदार ठहाका लगाया और कहा, यह वही है जिसने मुझे धोखा दिया था, अब तुम्हारी बारी है। रघु समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। तभी औरत धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। उसके बाल हवा में फैल चुके थे और उसके शरीर से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। रघुवीर ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। वह चारों ओर मदद की गुहार लगाने लगा। तभी कमरे में और भी अजीब आकृतियाँ दिखने लगीं। वे सभी रघु की ओर बढ़ रही थीं। वीरा पूरी तरह से घबरा चुका था। वह अपने कान बंद करके हनुमान चालीसा बुदबुदाने लगा, लेकिन उन आकृतियों ने उसे घेर लिया था और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगीं। अचानक उनमें से एक ने रघु का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम अब यहाँ से बच नहीं सकते, यह तुम्हारी आखिरी यात्रा है। रघु ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। तभी एक तेज आवाज़ गूंजी और सारी आकृतियाँ गायब हो गईं। रघुवीर ने देखा कि दरवाज़ा खुल चुका था। उसने मौका देखकर दौड़ लगाई और बाहर आ गया, लेकिन बाहर का नज़ारा और भी डरावना मालूम पड़ रहा था। सड़क पर कोई ट्रक नहीं था और हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में आगे जाए। रघुवीर ने जैसे तैसे सड़क ढूंढने की कोशिश की। चलते चलते उसने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था, मृत्यु की सीमा। वह चौंक गया। तभी उसे अपने ट्रक की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़ता हुआ ट्रक की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, उसे ट्रक के शीशों में अपने अलावा किसी और का चेहरा दिखाई दिया। तो
दरअसल ट्रक के शीशों में वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसने रघुवीर को देखकर कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। रघु ने हिम्मत जुटाई और ट्रक का दरवाज़ा खोला। ट्रक अंदर से पूरी तरह खाली था, लेकिन स्टीयरिंग पर खून के निशान थे। उसने डरते डरते ट्रक स्टार्ट किया और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही ट्रक स्टार्ट हुआ, उसके रेडियो पर अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। रेडियो पर कोई कह रहा था, तुम गलत रास्ते पर हो, लौट जाओ वरना तुम्हारी आखिरी यात्रा बन जाएगी। रघुवीर ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हो रहा था। अचानक ट्रक के गियर खुद ब खुद बदलने लगे और ट्रक तेज़ी से गति की ओर बढ़ने लगा। तो रघुवीर का ट्रक अब एक अलग ही रास्ते पर दौड़े जा रहा था, जो कि अदृश्य शक्तियों के नियंत्रण में था। वह डर के मारे स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रक तेज गति से एक संकरी सड़क पर चढ़े जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ अजीब सी परछाइयाँ दिख रही थीं, जो उसे घूरे जा रही थीं। रेडियो अब और ज़ोर से चीखने की आवाज़ निकाल रहा था। अचानक ट्रक रुक गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। रघु ने ट्रक की लाइट चालू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी ट्रक के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। रघु ने शीशे से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी दरवाजे पर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ें आईं। रघुवीर ने डरते डरते दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखाई दी। उसके चेहरे पर अब गुस्से की झलक थी। उसने रघु की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रघु ने ट्रक स्टार्ट करने की बेहद कोशिश की, लेकिन ट्रक जो था वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। तो औरत ट्रक के अंदर आने लगी। रघुवीर ने सीट से नीचे एक रिंच उठाया और ख़ुद को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने औरत की ओर देखा, वह गायब हो गई। उसकी हंसी अब ट्रक के अंदर गूंज उठी। रघु ने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन ट्रक के शीशों अब लोहे की दीवार जैसे बदल चुके थे। रघु अब पूरी तरह से फंस चुका था। ट्रक के अंदर तापमान अचानक गिरने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी ट्रक की सीट से एक काली परछाई निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। परछाई का चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। वह बूढ़ा आदमी था जिसने उसे जंगल में चेतावनी दी थी। बूढ़े ने कहा, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। रघुवीर ने बूढ़े से माफ़ी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ गलती से आया हूँ, मुझे जाने दो। बूढ़े ने हंसने लगा और बोला, यहाँ माफ़ी का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें इसका जवाब अपनी जान देकर चुकाना होगा। तभी ट्रक का दरवाज़ा खुला और रघु को बाहर खींच लिया गया। रघुवीर को महसूस हुआ कि उसे अंधेरे में कोई खींचे जा रहा है। उसे खुद को छुड़ाने की बेहद कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे बन चुका था। अचानक उसने देखा कि वह एक गहरे कुएं के किनारे खड़ा हुआ था। कुएं से अजीब सी रोशनी निकले जा रही थी और वहाँ से डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। वह चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। कुएं के अंदर से कई सफ़ेद परछाइयाँ बाहर आने लगीं। उनमें से हर एक का चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वे रघुवीर को घेरे हुए थीं और एक अजीब सी भाषा में कुछ बोल रही थीं। उनमें से एक आत्मा बोली, तुम हमारी भूमि पर आए हो, अब तुम्हारी आत्मा हमारी है। रघु ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की बेहद कोशिश की, लेकिन हर ताकत उसकी बेकार रही। तभी रघुवीर को अचानक ट्रक की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, जैसे ट्रक को कोई और ले जा रहा हो। उसने तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश की और वो भागने में कामयाब हुआ। वो ट्रक के पास पहुँचा तो देखता है ट्रक का इंजन स्टार्ट हो चुका था। दरवाज़ा भी खुला हुआ था। वह जल्दी जल्दी जाकर ट्रक के अंदर बैठा और इंजन को स्टार्ट किया। इंजन तो पहले से स्टार्ट ही था। ट्रक को वही रास्ते पर आगे की ओर दौड़ाने लगा, जिससे कि वो उन परछाइयों से बच सके। उन परछाइयों ने काफ़ी देर तक रघुवीर का पीछा किया और काफ़ी देर बाद वो सारी परछाइयाँ पीछे ही छूट गईं कि तभी थोड़ी देर बाद रघुवीर ने अपने ट्रक को एक गांव में घुसा दिया। उसने थोड़ी देर बाद एक गांव के ढाबे पर अपने ट्रक को रोका। वहाँ पर ढाबे वाले को उसने अपनी पूरी घटना बताई। इस पर उस ढाबे वाले ने कहा, ये तो अच्छा हुआ कि तुम बच गए, वरना जो भी रात के वक्त उस सुनसान सड़क से गुज़रता है उसका बहुत ही बुरा अंजाम होता है। अगर तुम कुछ देर वहाँ रुकते तो तुम अभी कुएं के अंदर होते और तुम्हारी जान भी चली जाती। दरअसल आज से करीब 2 साल पहले
यहाँ पर एक बेहद एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तब से ही वो आत्माएं इस सड़क पर घूमती हैं और आने वाले हर इंसान को अपनी चपेट में लेकर उसे ख़त्म कर देती हैं। तो रघुवीर ने कसम खा ली कि वो उस दिन के बाद से कभी भी उस सुनसान सड़क पर नहीं जाएगा। उस दिन के बाद रघुवीर ने कभी भी अपने ट्रक को उस सुनसान खाली सड़क पर ले जाने की कोशिश भी नहीं की। दोस्तों, ये थी रघुवीर की कहानी जो उसने हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर शेयर की। हमें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके पास भी कोई भूतिया कहानी है जिसे आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपकी कहानी को नरेट कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया कहानी में। तब तक के लिए बाय।